नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में गर्मी की शिद्दत में 2 से 4 डिग्री इजाफे का इम्कान। जिले कलेक्टर्स के साथ रियासती चीफ सेक्रेटरी की टेली कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस की तारीख से केटीआर नावाकिफ, रेवंत रेड्डी का तंज। रेवंत रेड्डी बीजेपी के आउट सर्विसिंग एजेंट, टीआरएस का इल्जाम। महेश बैंक स्कैम के सिलसिले में 20 अफराद गिरफ्तार। 12 करोड़ 48 लाख रुपए हड़प लिए गए। बैंकों को साइबर सिक्योरिटी पर तवज्जो देने कमिश्नर पुलिस का मशवरा। विकाराबाद में कम उम्र लड़की की मुबैना इस्मत रेजी और कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नजर रियासती चीफ सेक्रेटरी ने जिले कलेक्टर्स, महकमे सेहत, आफात समावी और फायर सर्विसेज को मुतहरिक रहने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए ओहदेदारों को आइंदा 4 दिनों तक गर्मी की शिद्दत में इजाफे के पेश नजर जरूरी इक़दाम की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि शुमाली नलगुंडा और तेलंगाना, सूर्यापेट, निजामाबाद और दूसरे अजला में दर्जे हरारत 2 से 4 डिग्री इजाफा होने का इम्कान है। सोमेश कुमार ने कहा कि रियासत के तमाम इब्तदाई तिब्बी मराकज, सेफ सेंटर्स में तिब्बी अमले को मुतहरिक रखें और RS पैकेट्स तैयार करें। 108 एम्बुलेंस सर्विस को भी तैयार रखा जाए। ORS पैकेट्स को दस्तियाब रखा जाए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। सोमेश कुमार ने कहा कि स्कूल्स के औकात में भी मजीद कमी की जाए। जमानत रोजगार स्कीम के तहत काम करने वाले मजदूरों से धूप के औकात में काम न लें और दूसरे जरूरी इक़दाम किए जाएं। रियासत के कई इलाके गर्मी की शदीद लहर से मुतासिर हैं। शुमाली तेलंगाना के बेशतर अजला में गर्म हवाएं और शदीद तमाज़त की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात के जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामबाद, जगतियाल, कामारेड्डी शदीद मुतासिर हैं। आदिलाबाद में दर्जे हरारत 41.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद और उसके अतराफ के इलाकों में दर्जे हरारत 39 डिग्री सेल्सियस रहा। रियासत में मौसम खुश्क रहेगा। मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं चलेंगी। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने यूक्रेन से लौटे मेडिकल के तलबा को मुल्क में आगे की तालीम जारी रखने की सहूलत फराहम करने की वजीर आजम से अपील की है। वजीर आला KCR ने इस सिलसिले में वजीर आजम मोदी को एक मकतूब रवाना किया है, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया गया कि मुल्क के मेडिकल कॉलेजेस में नशिस्तों में इजाफा करें ताकि जो तलबा यूक्रेन से लौटे हैं उन्हें अपने ही मुल्क में तालीम जारी रखने की सहूलत मिल सके।
केसीआर का कहना था कि तकरीबन 20,000 तलबा यूक्रेन से वापस आए और इन सभी का ताल्लुक मुतवस्सित तबके से है। तेलंगाना के भी 700 तलबा शामिल हैं जो कि अपनी तालीम अधूरी छोड़कर लौटे हैं। मुस्तकबिल में उन्हें अपने मुस्तकबिल को लेकर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इसलिए जल्द से जल्द इस बारे में फैसला लिया जाए। इत्तला मिली है कि वजीर आला केसीआर दिल्ली रवाना होने वाले थे, लेकिन बाद में ये प्रोग्राम को मंसूख कर दिया गया। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि रियासत में शहरी और देही इलाकों में 15 ta 20 मिनट के अंदर एम्बुलेंस की खिदमात फराहम की जा रही हैं। वेंगल राव नगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली वेलफेयर की तरफ से CSR फंड्स के तहत 2 एम्बुलेंस का वजीर सेहत हरीश राव और रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने 108 सर्विसेज को मजीद तोसी देने का फैसला किया है। 108 के जुमला 430 गाड़ियां चल रही हैं। उनका कहना था कि एम्बुलेंस सर्विस की खिदमत 15 ta 20 मिनट है, इसमें कमी के लिए इक़दाम जारी हैं। अप्रैल 2021 से जारी साल फरवरी तक 4,50,000 अफराद को खिदमत फराहम की गई। इसके अलावा लाशों को मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस सर्विस भी चलाई जा रही है। वजीर सेहत ने कहा कि इन खिदमत को मौसर बनाने के लिए हुकूमत मुमकिना इक़दाम कर रही है। वजीर पंचायत राज रबली दयाकर राव ने कहा है कि मुल्क भर में स्त्री निधि स्कीम मिसाली है। स्त्री निधि के 90वें सालाना इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर दयाकर राव ने कहा कि मुल्क में स्टेट बैंक के बाद सबसे ज्यादा खर्च फराहम करने वाला इदारा स्त्री निधि है। मुल्क में कम सूद देने वाला भी ये इदारा है। 10 साल से पहले 32 करोड़ से शुरू किए गए इस इदारे से अब 5,300 करोड़ का कारोबार हो चुका है। अब तक 15,000 करोड़ रुपए का खर्च भी दिया जा चुका है। शहरी गुर्बत के खात्मे के लिए स्त्री निधि को आगे आना होगा। उस वक्त NTR ने डाकरा ग्रुप कायम किए थे, उसे केसीआर ने मजीद फरोग दिया। केसीआर इख्तिदार में आने के बाद खवातीन की इज्जत नफ्स में इजाफा हुआ है। उन्होंने इस मौके पर हुकूमत की तरफ से 50 करोड़ रुपए का चेक स्त्री निधि की माली एआनत के तौर पर पेश किया और ऑनलाइन डिजिटल स्त्री निधि और ई-साइन की खिदमत का आगाज किया। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर मिलर्स के साथ मिलकर किसानों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बॉइल्ड राइस नहीं देने के माहदे पर दस्तखत करके अब ड्रामा किया जा रहा है। किसानों की खुदकुशी के लिए केसीआर और मोदी जिम्मेदार हैं। उनका कहना था कि अगर हुकूमत धान नहीं खरीद सकती तो कांग्रेस को 10,000 करोड़ रुपए दें, कांग्रेस पार्टी धान खरीद कर बताएगी। धान खरीदने की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत की है। उनका कहना था कि KT रामाराव को कांग्रेस की तारीख के बारे में कुछ नहीं मालूम। पैदा आंध्रा में हुए, तालीम बैरूनी ममालिक में हासिल की, तारीख से वो क्या वाकिफ होंगे। कांग्रेस पार्टी ने गुज़िश्ता 50 सालों में किसानों के लिए क्या किया, उससे भी वो वाकिफ नहीं। उनका कहना था कि KTR अपने बैरूनी दौरों के हकायक को छुपाने के लिए कांग्रेस को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद सिर्फ केसीआर खानदान को फायदा हुआ है, तेलंगाना के अवाम को कोई भी फायदा नहीं हुआ। TRS के रुकन असेंबली बी सुमन ने कहा कि रेवंत रेड्डी बीजेपी के आउटसोर्सिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि पार्लियामेंट में रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से बीजेपी से किए जाने वाले सवालात TRS पार्टी कर रही है। रेवंत रेड्डी पेंटर रेड्डी से पेद्दी में तब्दील हो गए हैं। जमहूरियत का दिन दहाड़े खून करने वाले रेवंत रेड्डी इंसाफ की बात कर रहे हैं। मुत्तहदा आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू के चप्पल उठाने वाले रेवंत रेड्डी बीजेपी के एजेंट बन चुके हैं। उनका कहना था कि KTR एक आलमी सतह के लीडर हैं, रेवंत रेड्डी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तेलंगाना की तरक्की में रेवंत रेड्डी एक कांटे की तरह है। KTR तेलंगाना के लिए सरमाकारी ला रहे हैं तो रेवंत रेड्डी को तकलीफ हो रही है। तेलंगाना में कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। उगादी के बाद बीजेपी के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। TRS के रुकन असेंबली विवेक ने कहा कि रेवंत रेड्डी फालतू और निचली सतह की गुफ्तगू से परहेज करें।
मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अगर मौजू पर बात नहीं करेंगे तो अवाम में मजाक बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस मुल्क के लिए कुछ करती है तो इतनी रियासतों में इख्तिदार से दूर क्यों हैं? आंध्र प्रदेश और बंगाल में कांग्रेस को सिफर कर देंगे। रेवंत रेड्डी मनहूस है। तेलुगु देशम में थे, तेलुगु देशम खत्म हो गई, अब कांग्रेस की बारी है। रेवंत रेड्डी अपने हल्के की तरफ भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इस बार उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। रेवंत रेड्डी को सिर्फ धोखा देना मालूम है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि जियो 5849 के तहत जायदादों को बाकायदा बनाने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। उनका कहना था कि अब तक जियो 58 के तहत 87,520 दरखास्तें दाखिल की गईं और जियो 49 के तहत 49,748 जुमला 1,47,268 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। 31 मार्च को दरखास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की 9वीं स्टैंडिंग कमेटी में 10 करारदादों को मंजूरी दी गई। मेयर विजय लक्ष्मी की सदारत में मुनक्किदा इजलास में हुसैन सागर सरप्लस नाला अशोक नगर ब्रिज की तामीर के लिए 6 करोड़ रुपए के लिए टेंडर तलब करने से कमेटी ने इत्तेफाक किया। अवामी शिराकतदारी के तहत सरदार महल को कल्चरल सेंटर बनाने TOR की तजवीज़ को मंजूरी दी गई। 15 मार्च 2022 तक GHMC में आमदनी और खर्च की तफसीलात 11 अरकान बल्दिया को फराहम करने से इत्तेफाक किया गया। इजलास में ओवैसी हॉस्पिटल जंक्शन मल्टी लेवल फ्लाईओवर ब्रिज ग्रेड सुपरेटर को डॉक्टर AP अब्दुल कलाम से मौसूम करने के लिए हुकूमत की मंजूरी के लिए रवाना करने से इत्तेफाक किया गया। GHMC कौंसिल मीटिंग हॉल को असली बनाने के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करने की तजवीज़ को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा दूसरी करारदादें भी मंजूर की गई। वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने नेकलेस रोड पर नीरा केव के तामीराती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में खानदानी पेशे को नजरअंदाज कर दिया गया था। नीरा और सेंधी को हैदराबाद में मुकम्मल बंद कर दिया गया था। नीरा में 15 बीमारियों का इलाज मौजूद है, इसलिए वजीर आला KCR ने नीरा की पैदावार को तरक्की दी और नेकलेस रोड पर नीरा केव तामीर करने के अहकाम जारी किए। तासिंदों की बहबूदी के लिए इक़दाम किए गए। आखिर में वजीर मौसूफ नीरा से लुत्फानंदोज हुए। कुलहीन कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर राहुल गांधी ने तेलंगाना कायदीन का 4 शंबे को इजलास तलब किया था। इस इजलास में कई कायदीन को मदऊ नहीं किया गया, जिसमें बेशतर सीनियर कायदीन को नजरअंदाज कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का भी इजलास में शिरकत करने के बजाय पैदल यात्रा में मसरूफ देखे गए। इस सिलसिले में भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इजलास में अदम शिरकत से मुताल्लिक पहले ही वो आला कमान को वाकिफ करवा चुके हैं। उन्होंने बताया कि खम्मम जिले के मदिरा में पैदल दौरा कर रहे हैं। 27 मार्च से पैदल यात्रा चल रही है। इसके इख्तिताम और पार्लियामेंट के इख्तिताम के बाद वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने रिन बाजार डिवीजन के घंटा चुट्टा नाले के स्लैब के काम का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर इस काम की मंजूरी हासिल की गई थी। इस पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत आएगी। रुकन असम्बली ने बताया कि इससे पहले इस नाले की तोसी का काम भी अंजाम दिया गया, अब उस पर स्लैब डाला जा रहा है। काम की तकमील से मुकामी अवाम को काफी सहूलत मिलेगी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन के अलावा पार्टी के कारकुन भी मौजूद थे। हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में ये SRT कॉलोनी के पास घंटा चुट्टा नाले के नाम से एक कदीम नाला है। इसके ऊपर स्लैब डाला जा रहा है। उससे पहले नाले की वेंडिंग और डिस्ट्रिक्टिंग का काम हुआ, अब स्लैब का काम हो रहा है। एरिया कॉर्पोरेटर वासिउद्दीन साहब की राज निगरानी में काम शुरू से आखिर तक चल रहा है। आज रात में आखिरी स्लैब पड़ रहा है और रशीदिया फंक्शन हाल तक इसका पैच वर्क कम्प्लीट होगा। बहुत बड़ा काम है, तकरीबन 1
करोड़ 10 लाख की लागत का है। नकीब मिलत बैरिस्टर फैसलुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर इसकी मंजूरी हासिल की गई थी। इंशाअल्लाह ये काम की तकमील के बाद इस इलाके के लोगों को काफ़ी सहूलत होगी। दारुसलाम में रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक तकसीम किए। हुकूमत की तरफ से गरीब और मुस्तक अफराद के इलाज मुआलजे के लिए शुरू किए गए इस फंड से 15 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। चेक हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान से इजहार तशक्कुर किया। दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की सालाना जनरल बॉडी मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें बैंक के तमाम अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर बैंक के मुख्तलिफ उमूर पर बात की गई, जिसमें मेंबर्स के तकर्रुर, उनकी सबूकदोशी के अलावा साल 2021-22 के लिए ऑडिटर्स का तकर्रुर शामिल है। मैं आपका बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से और स्टाफ की जानिब से तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। जैसा आप हजरात बखूबी वाकिफ़ है कि हमारा बैंक सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब मरहूम सदर नशीन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन का क़ायम करदा है और उनके क़ायम करने का जो मकसद था वो ये कि हैदराबाद के अवाम उमूमन और अक़लियती तबक़े के और पसमानदा तबक़े के लोग खुसूसन इस बैंक से इस्तेफ़ादा करें। मैं आज इस बात का फ़ख्रिया ऐलान कर सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सालार मिल्लत ने जिस मकसद के लिए ये बैंक का क़याम अमल किया था, हम लोग कमा हक़हू इसकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ख़ास तौर पर कोविड का जो ज़माना गुज़रा, इसमें जो हमारे बैंक के सर्विसेज रहे और ख़ास तौर पर जो ATM सर्विस रही, उसके ऊपर हमारे को RBI से लेटर ऑफ एप्रिसिएशन भी मिला। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में मलकपेट में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर कदीम मलकपेट के नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने मॉडल मटन मार्केट के पास जारी सरसब्जो शादाबी के कामों का जायजा लिया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने शजरकारी और सरसब्जो शादाबी से मुताल्लिक़ रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत से मुताल्लिक़ा अहदेदारों को वाकिफ करवाया। मुकामी मजलिस के कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। घासी बाजार डिवीजन के हिम्मतपुरा तक फतेह दरवाजा सड़क की तोसी में हाल रुकावटों को दूर करने के लिए जायदाद मालिकीन के साथ जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट, टाउन प्लानिंग और महकमे बरकी के अहदेदारों का इजलास हुआ। इजलास में साबिक कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस, नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद साहिल अकबर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। अवाम को दरपेश मुश्किलात की वजह से सड़क की तोसी की जा रही है। इस सिलसिले में सदर मजलिस ने भी मुतालिका हुक्काम को तवज्जो दिलाई थी। जायदाद मालिकान और मुतालिका महकमेजात के दरमियान इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इस मसले की यकसुई कर ली गई है। जोनल कमिश्नर ने तयक़ुन दिया है कि जल्द सड़क की तोसी का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। बरकी खम्भों की मुंतकली को भी बाद में अंजाम दिया जाएगा। काम की तकमील से मुकामी अवाम को राहत मिलेगी। साबिक कॉरपोरेटर और नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने जोनल कमिश्नर और मुतालिका हुक्काम के साथ मज़कूरा इलाके का दौरा किया। हजरत ख्वाजा सैयद सुल्तान अली शाह बुखारी के 7 साला उर्स की 5 रोज़ा तकारीब का पहली रमज़ान मुताबिक 3 अप्रैल से आगाज़ होगा। ये तकारीब अंदरून दरगाह हजरत सरदार बेग साहब क़िबला कमान भईकोड़ा आगापुरी में मनाई जाएगी। सज्जादा नशीन व मुतवल्ली मौलाना सैयद शाह निज़ामुद्दीन हारूनी चिश्ती व मिर्ज़ाई की सरपरस्ती में इसका अहतमाम किया जा रहा है। नायब सज्जादा नशीन मौलाना सैयद असद हुसैनी हारूनी ज़ीशान पाशा के मुताबिक पहली रमज़ानुल मुबारक से 5 रमज़ान तक बशमोल बरामदी संदल माली, महफिल समा, मुशायरा, जश्न चरागां, जलसे फैज़ान औलिया इकराम, महफिल ख़त्म कुरान, छठी शरीफ, मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। अवाम से अकीदतमंद व हल्क़े इरादत से शिरकत की ख्वाहिश की गई है।
ओवैसी हॉस्पिटल में कबल अज वक्त पैदा होने वाले और नवमौलूद बच्चों के इलाज के लिए असली मशीनों का ताज़ा स्टॉक दवाखाना पहुंच गया है। ओवैसी हॉस्पिटल के शोबे पेडियाट्रिक के प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ नसीम ने मीडिया को बताया कि उनके पास वेंटिलेटर्स, फोटोथेरेपी मशीन के अलावा दूसरी असली मशीनों से नवमौलूद बच्चों का बखूबी इलाज किया जाता है। डॉक्टर ने बताया कि 9 महीनों से पहले पैदा होने वाले बच्चों का जिनका वजन करीब 700 ग्राम था, वो उनके दवाखाने में लाक अमराज के इलाज के बाद सेहतयाब हुए। डॉक्टर ने बताया कि ऐसे बच्चे जो पैदाइश के वक्त इरखान से मुतासिर हो गए थे, उनका भी कामयाब इलाज किया गया। डॉक्टर ने बताया कि दवाखाने के मैनेजिंग डायरेक्टर अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए असली मशीनें फराहम की हैं, इस यकीन के साथ कि मरीजों का कम मसारिफ में इलाज किया जाए। वाज़ेह है कि दवाखाने में माहिर CMD डॉक्टर्स और तजुर्बेकार स्टाफ मरीजों के इलाज के लिए 24 घंटे दस्तयाब हैं। मैं डॉक्टर अल्ताफ नसीम, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स, ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। आज मैं यहाँ पे आपको NICU के हमारे फैसिलिटीज़ के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। ओवैसी हॉस्पिटल में यहाँ पे 20 बेडेड NICU है, जहाँ पे हर चीज़ का फैसिलिटी है, जैसे कि वेंटिलेटर, CPAP मशीन और जॉन्डिस के लिए जो फोटोथेरेपी होता है वो मशीन्स भी अवेलेबल है। यहाँ पे 24 आवर्स न्यूबॉर्न केयर अवेलेबिलिटी है और हमारे पास ओवैसी हॉस्पिटल में यहाँ पर 700 ग्राम्स के बेबी भी रिकवर होके गए हैं, जिनको तकरीबन ऑलमोस्ट 15-20 दिन भी वेंटिलेटर लगा हुआ है। और जो बच्चों को कम टाइम से जिसका डिलीवरी होता है, उनके लिए भी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, और काफ़ी न्यूबॉर्न बेबीज़ यहाँ पे अच्छे होके गए हैं। और आजकल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग बोल के एक टेस्ट होते हैं, जहाँ पे बच्चों को आगे चल के कुछ प्रॉब्लम नहीं होना बोल के, वो टेस्ट्स की भी फैसिलिटीज़ हमारे पास फिल वक्त अवेलेबल है। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर है ओवैसी हॉस्पिटल एंड डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड अलाइड इंस्टीट्यूट्स के, हम यहाँ पे अब रिसेंटली हमारे को नए वेंटिलेटर्स और CPAP और फोटोथेरेपी मशीन्स जो कि जॉन्डिस के लिए ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये सब अभी रिसेंटली नए अवेलेबल कराए हैं। और अकबर साहब चाहते हैं कि कम से कम खर्च में पेशेंट यहाँ के फैसिलिटीज़ यूटिलाइज़ करें, और हम उसी लाइन पे वर्क कर रहे हैं और जहाँ तक हो सके पेशेंट्स को कम खर्चे में इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। शास्त्रीपुरम डिवीजन में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में फौरी तौर पर अवामी शिकायत की यकसुई को यकीनी बनाया जा रहा है। शास्त्रीपुरम के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन और राजेंद्र नगर मजलिस के इंचार्ज मिर्जा अहमद बेग ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए वहां के ज़ेर-ए-इल्तिवा तरक्याती कामों का जायजा लिया। ओहदेदारों को इस बात के लिए पाबंद बनाया गया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कामों से मुताल्लिक जो हिदायत दी हैं, उसकी यकसुई को अव्वलीन तरजीह दी जाए। मजलिसी कायदीन के दौरे और उनकी नुमाइंदगी के बाद मुताल्लिका हुक्काम की तरफ से कामों की जल्द यकसुई को यकीनी बनाया जा रहा है। हैदराबाद पुलिस ने महेश बैंक हैकिंग स्कैम के मामले को हल कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने बताया कि 24 जनवरी को महेश बैंक इंतजामिया की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसके बाद खातेदारों के अकाउंट के साथ छेड़छाड़ की गई और बैंक को 12 करोड़ 48 लाख रुपए का चूना लगाया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि नामालूम हैकर्स ने, जो हो सकता है कि बरतानिया या फिर नाइजीरिया में हो, महेश बैंक के 200 मुलाजमीन को पहले ईमेल भेजे, लेकिन बैंक के सिर्फ 2 मुलाजमीन ने इन ईमेल्स को क्लिक किया, जिसके साथ ही हैकर्स कीलॉग सॉफ्टवेयर के जरिए दोनों मुलाजमीन के कंप्यूटर IDs और पासवर्ड हासिल करने में कामयाब हो गए। जो काम दोनों मुलाजमीन कर रहे थे, हैकर्स उसका पूरी तरह से जायजा ले रहे थे, और जब 2 मुलाजमीन जिनके कंप्यूटर्स हैक कर लिए गए थे, दूसरों मुलाजमीन के साथ जब वो अपने ईमेल का तबादला करते, उस वक्त हैकर्स ने दूसरे मुलाजमीन के डाटा तक भी रसाई हासिल की। इसके बाद शहनाज बेगम, नवीन कुमार, विनोद कुमार और संपत कुमार के नाम से अकाउंट खोले गए। इसके अलावा हैकर्स ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद 115 मुख्तलिफ अकाउंट्स में रकम मुंतकिल की। बैंक को तकरीबन 12 करोड़ 48 लाख रुपए का नुकसान हुआ। बताया गया कि सिलसिले में 20 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। जराये के मुताबिक मुल्क भर के 938 ATM मराकिज से रकम निकाली गई। अहम सरगना जो मुमकिना तौर पर बैरूनी मुल्क में है, उसका पता चलाने की कोशिश की जा रही है।
कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद का कहना था कि महेश बैंक इंतजामिया ने साइबर सिक्योरिटी पर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कैम हुआ। उन्होंने तमाम इदारों, खासतौर पर बैंक्स और माली इदारों से अपील की है कि वो अपने दफातर में साइबर सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं ताकि इस तरह के वाकयात का अयादा ना हो। कोऑपरेटिव बैंक का हैकिंग केस जनवरी 24 ये साल रिपोर्ट हुआ था। बैंक के मैनेजर ने कंप्लेंट दिया था कि 12.48 करोड़ का उसमें हैकिंग हुआ है, साइफन ऑफ हो गया है। तो रिकन्सिलिएशन करते समय उनको ये पता लगा और उन्होंने आकर सीसीएस में कंप्लेंट दिया। साइबर क्राइम सेल ये केस टेकअप करके 2 महीने बहुत गहरी तहकीकात करने के बाद काफ़ी ये केस के बारे में जानकारी मिली है। तो इसमें ब्रीफली संक्षिप्त में मैं कहना चाहता हूं कि हैकर जो है वो कौन से देश में बैठा है हमको नहीं मालूम, अभी भी यूके हो सकता है या नाइजीरिया में कहीं हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो उसने नवंबर के महीने में 200 फिशिंग मेल्स महेश बैंक के एम्प्लॉयज़ को भेजा था। 200 एम्प्लॉय को 200 मेल भेजा उसने। रिमोट एक्सेस ट्रोजन एक था, वायरस का नाम है, वो ट्रोजन था, उसकी वजह से कनेक्शन हो गया। कनेक्शन होने के बाद ये हैकर की लॉगर सॉफ्टवेयर भेजा है वो दोनों सिस्टम में। की लॉगर सॉफ्टवेयर भेजने के बाद क्या होता है कि जो भी वो 2 एम्प्लॉय काम करने वाले बैंक में टाइप करते हैं, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड टाइप करते हैं, तो उसको पता लग जाता है। चंद्रायन कोट्टा पुलिस ने गुज़िश्ता 6 महीनों के दौरान गुमशुदा और सरका हुए मोबाइल फोन्स का पता चलाते हुए उन्हें हकीकी मालिकान के हवाले किया। पुलिस ने बताया कि 6 लाख रुपए की मालियत के मोबाइल फोन्स का पता चलाया गया और उसमें चंद्रायन गुट्टे के इंस्पेक्टर प्रसाद वर्मा, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर मधुसूदन रेड्डी, क्राइम इंस्पेक्टर गौस खां, प्रशांत और प्रवीण ने जुस्तजू से काम करते हुए इन गुमशुदा मोबाइलों का पता चलाया। चंद्रायन गुट्टा पुलिस से मुतासिर ने शिकायत की थी और उस शिकायत के बाद तहकीकात करते हुए मोबाइल फोन्स का पता चलाया गया और उन्हें हकीकी मालिकीन के हवाले किया गया। हकीकी मालिकान ने चंद्रायन गुट्टा पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। जिले वखाराबाद में 10वीं जमात की तालिबा की मुबैना इस्मत रजी और कत्ल में मुलविस मुलजिम को वाक़े के 48 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम मकतूला का आशिक महिंदर बताया गया। जिला एसपी कोटी रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 1 साल पहले मुलजिम की मुलाकात चट्टमपल्ली देहात की रहने वाली लड़की से हुई थी और दोनों उसके बाद एक दूसरे से मिलने लगे। हाल ही मुलाकात के बाद नशे की हालत में महिंदर ने जिनसी ख्वाहिश पूरी करने का लड़की से मुतालबा किया, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। दोनों में इस बात को लेकर बहस व तकरार हुई और फिर महिंदर ने लड़की का सर दरख्त से टकराया, जिसके बाद लड़की बेहोश हो गई। लड़की की इस हालत का फायदा उठाकर उसकी मुबैना इस्मत रेजी की गई और फिर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े के फौरी बाद खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी और मुलजिम को तहकीकात करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में 24 साल नौजवान जाँ बहक हो गया। महलूक की शिनाख्त चिलकलगुड़े के साकिन हमजा हुसैन की हैसियत से की गई। हमजा के अफराद खानदान ने इल्जाम लगाया कि लारी ड्राइवर नशे की हालत में था और उसने हमजा को टक्कर दी, जिससे उनकी मौत हुई। अफराद खानदान ने यह भी इल्जाम लगाया कि हमजा 20 मिनट तक सड़क पर तड़पते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें दवाखाना मुंतकिल नहीं किया। आधे घंटे के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। अफराद खानदान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से दरखास्त की है कि न सिर्फ लारी ड्राइवर बल्कि उसके मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उनका कहना था कि इस मामले की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि एक ज़हीन नौजवान की जान गई है जो खानदान का मुस्तकबिल था। मुतालिका इंस्पेक्टर ने इस सिलसिले में मुनसिफाना कार्रवाई का तयक़ुन दिया है। एसआर नगर के मधुरा नगर में खातून के 2 साल से कार में जिंदगी गुजारने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस की तरफ से सड़कों पर अरसे से पार गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान एक ऐसी कार मिली जिसमें खातून 2 साल से तनहा जिंदगी गुजार रही थी। पता चला है कि 30 साल खातून मुकामी हॉस्टल में मुकीम थी, लेकिन वहां का किराया अदा न करने पर हॉस्टल के इंतजामिया ने उसे निकाल दिया। इसके बाद यह खातून वहां पड़ी हुई कार में रहने लगी। मुकामी लोग उसे खाना दिया करते थे।
मालूम हुआ कि 3 साल से ये कार मकाम वाक़े पर पार्क की हुई थी। मज़कूरा खातून की शिनाख्त अनीता की हैसियत से की गई है। पुलिस अनीता की काउंसलिंग कर रही है और उसे स्टेट होम या फिर उसके घर पहुंचाने पर गौर किया जा रहा है। जिले संगारेड्डी में बेरोजगार नौजवानों के लिए सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की जायदादों की मुफ्त तरबियत दी जाएगी। जिला एसपी रमना कुमार ने मीडिया को बताया कि सिलसिले में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जारी है, जो एसपी जिला संगारेड्डी रमना कुमार की क़ियादत में तरतीब दी जाएगी। उन्होंने ख्वाहिशमंद और बेरोजगार नौजवानों को इससे फायदा उठाने की अपील की। नागौल देहात में खानगी बस में आग लगने का वाकया पेश आया। बताया यह जा रहा है कि यह बस लिंगया नामी शख्स के मकान के पास पिछले 10 साल से खड़ी हुई थी। बस किसकी थी, किसने पार्क की थी, इसका किसी को पता नहीं। 4 शंबे को बस में आग लग गई। पुलिस ने मुकाम वाकया पहुंचकर तफसीलात हासिल की। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। कुल्हे सनती नुमाइश में मुशाहिदीन की तादाद में मामूली इजाफा देखा गया है। मुशाहिदीन के तहफ़्फ़ुज़ का भी यहाँ पर पूरा ख्याल रखा जा रहा है। नुमाइश में दाखिल होने के साथ ही पुलिस का सिक्योरिटी स्टाफ चेकिंग का खुसूसी काम अंजाम दे रहा है। छोटे बच्चों की मनपसंद तफरी झूले यहाँ पर हैं, जहाँ रोते हुए बच्चे भी बहलने लगते हैं। झूलों में बच्चों के साथ वालिदैन भी बैठ जाते हैं ताकि वो बच्चों को संभाल सकें। क्रॉकरी की खरीदारी के लिए नुमाइश एक बेहतरीन मौका है और मुकाम है। यहाँ पर नुमाइश के दिनों में हिंदुस्तान भर की क्रॉकरी पसंद के मुताबिक हासिल होती है। जैसे जैसे नुमाइश के दिन पूरे होने की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कीमतों में कमी होने के मौके भी खरीदारों के लिए फायदा बख्श साबित होते हैं। यहाँ पर मलबूसात और दूसरे इस्तेमाल की चीजें कम दामों पर भी खरीदी जा सकती हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मीन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत में गर्मी की शिद्दत में 2 ता 4 डिग्री इजाफे का इम्कान। जिले कलेक्टर के साथ रियासती चीफ सेक्रेटरी की टेली कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस की तारीख से KTR नावाकिफ, रेवंत रेड्डी का तंज। रेवंत रेड्डी बीजेपी के आउटसोर्स एजेंट, TRS का इल्जाम। महेश बैंक स्कैम के सिलसिले में 20 अफराद गिरफ्तार। 12 करोड़ 48 लाख रुपए हड़प लिए गए। बैंकों को साइबर सिक्योरिटी पर तवज्जो देने कमिश्नर पुलिस का मशवरा। और विकाराबाद में कम उम्र लड़की की मुबैना इस्मत रेजी और कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।